ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना ध्यान अपने आप पर लाइए। अपना ध्यान ही हमको सुखी करता है, क्योंकि हम स्वयं सुख स्वभावी हैं। प्राप्त शरीर के बराबर हमारा आकार है, हमारा अमूर्त शरीर है जो परमात्म स्वरूप है। बहिर्मुखता मिटने पर वह प्रकट परमात्मा होता है। बाहर सुख नहीं है, इसलिए बहिर्मुख नहीं रहना है। सुख अपने सर्वांग में है, इसलिए अपने से ही युक्त रहना है। अपना ही एहसास संवेदन अनुभव करते भी रहना है, एकदम शांति के साथ, सुख के साथ। बहिर्मुखता में आकुलता है, राग द्वेष होता है। मूर्त पदार्थ जानने में आते हैं जो वास्तव में असार है, क्योंकि सुख स्वभावी नहीं। जो सुख स्वभावी नहीं है, उसके आश्रय से सुख को नहीं पाया जा सकता है, और वे मूर्त हैं और पर भी हैं, अपने नहीं हैं। हर पदार्थ अपना स्वामी होता है। हम अपनी अमूर्त काया के ही स्वामी हैं, पर पदार्थों के हम स्वामी नहीं हैं। और सुख अपने से ही प्राप्त होता है। पर से सुख की आशा छोड़िए। इंद्रियां पर का आश्रय करती है, पराधीन करती है, इसलिए इंद्रिय ज्ञान का निरोध कीजिए। कुछ देखना नहीं है, सुनना नहीं है, सूंघना नहीं है, चखना नहीं है, छूना नहीं है, कुछ विचार भी करना नहीं है। आप विचार गम्य नहीं है। आप स्मृति का विषय भी नहीं है। प्रत्यक्ष अनुभव में आता है। कुछ विद्या की आवश्यकता नहीं है, कुछ लक्ष्मी की आवश्यकता नहीं है। बस अपना मुख अपनी ओर रखना है। तभी साधु संत अंतर्मुख रहते हैं, अपने ध्यान में लीन रहते हैं। कदाचित अनभ्यास से बहिर्मुखता रहती है, पर बहिर्मुखता का श्रद्धान नहीं होता। खेद ही वर्तता है और यत्न रहता है बहिर्मुखता को पूरी तरह मिटाने का, पूरी तरह अपने से युक्त रहने का साधु संत सतत प्रयत्न करते हैं।
और उसका लक्ष्य परम सुख को पाना है, मूर्त के बंधन से छूटना है, जन्म मरण से छूटना है और परमात्म दशा को पाना है। आप स्वयं परमात्मा हो तो कितना अच्छा हो, और वह संभव है। बस सिर से पांव तक बने रही, अपने में ही राचना है, रमना है, अपना ही सेवन करना है, क्योंकि आप ही अपना है। पर पदार्थ अपने नहीं है, इसलिए उनमें रमना नहीं है। और मूर्त पदार्थ सुख स्वभावी नहीं है, केवल उनसे सुख होने का भ्रम होता है। जो भी सुख होता है विषय सुख का, वह भी वास्तव में अपने स्वभाव के कारण होता है, मूर्त पदार्थों के कारण नहीं होता। किसी मूर्त पदार्थ में सुख दुख होता हुआ नहीं जानने में आता है, और जीव सुख दुख के अनुभव के बिना एक समय भी नहीं होता है। हमें दुख का अनुभव नहीं हो और सुख का ही अनुभव हो, इसके लिए हमें अपने से युक्त रहना है, इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना है, कुछ विचार नहीं करना है, कुछ पर का स्मरण नहीं करना है, अपने भी भूतकाल का स्मरण नहीं करना है, और भविष्य के संबंध में कोई विकल्प नहीं करना है। अपने ध्यान को अपने मध्य भाग नाभि के स्थान पर लाएं। पूरे नाभि मंडल को लक्ष्य में लीजिए, पूरे पेट के भाग को। यहाँ स्थिर रहिए। पेट बाहर आता है और भीतर जाता है। श्वास नाम कर्म के उदय से यह क्रिया पूरे जीवन भर होती है। सब जीवों के श्वास की क्रिया पाई जाती है। लोहार की धोखने की तरह पेट बाहर भीतर आता है, उससे श्वास भीतर बाहर आता है, और उसी से हमारे रक्त की शुद्धि होती है, और काया की शुद्धि से हमारी अंतरंग काया भी शुद्ध होती है, क्योंकि दोनों में घनिष्ठ संबंध है, संश्लिष्ट संबंध है। मूर्त काया की शुद्धि वह अपनी अमूर्त काया की शुद्धि को भी उत्पन्न करती है। जब आप इस क्रिया का एहसास करते हैं, पेट फूलने और सिकुड़ने का, तो श्वास की क्रिया निर्दोष होती है, दीर्घ होती है, मंद होती है, और इससे पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है, रक्त शुद्ध होता है, और हम निरोग रहते हैं, सुखी रहते हैं। इसलिए पेट पर अपने ध्यान को रोकिए, पेट के फूलने और सिकुड़ने को महसूस कीजिए। सहज अंतर्मुख रहेंगे और बहिर्मुखता मिटेगी।
बहिर्मुखता का जीवन ही निस्सार होता है और आकुलता रूप होता है। अंतर्मुख रहने का ही प्रयत्न करना है, क्योंकि वही हमें उत्तम सुख प्रदान करता है, परमात्मा दशा को प्रकट करता है। और अंतर्मुख रहने के लिए सिर से पांव तक इतनी बड़ी काया हम स्वयं हैं, तो स्वयं के सन्मुख रहना है, नेत्रों को बंद रखकर। इंद्रियों के होते हुए ही हमें इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना है। मूर्त काया के रहते हुए ही हमें मूर्त काया को उपयोग में लेना बंद करना है। कहा भी है, देह छते उभरते देहातीत। मूर्त देह के होते हुए भी ऐसे जीना है जैसे मूर्त देह हमारे संग नहीं है और हम अत्यंत अमूर्त हैं। और अमूर्त में केवल अपने सुख का ही अनुभव होता है, अन्य क्रिया होना संभव नहीं। अमूर्त में न मूर्त इंद्रियां हैं, न मूर्त हड्डियों के जोड़ आदि हैं, इसलिए न स्वर यंत्र है। इसलिए अकेले अमूर्त जीव में न चलना फिरना है, न बोलना है, न सुनना देखना सूंघना चखना छूना है, न विचार करना है। ये सब मूर्त के संबंध से होने वाले चिद विकार हैं, जिनसे हमें अपने आप को बचाना है और उसके लिए मात्र अंतर्मुख रहना है। और अंतर्मुख रहने में ही हमको सुख शांति का अनुभव होता है, निरोगता का अनुभव होता है और प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न नहीं होती। अंतरंग बहिरंग अनुकूलता बनती है। अनादि से आया होते हुए जन्म मरण का अभाव होता है। मूर्त काया के बंधन के सहित रहना अच्छा नहीं है। जहाँ बंधन है वहीं दुख है। बाहर के बंधन को तो सब कोई पहचानता है। बाहर से हमने को रस्सी से बांधे तो हमें अच्छा नहीं लगता है, पर भीतर जो मूर्त काया का संश्लेष है, बंधन है, उसको हम दुख रूप से पहचानते नहीं हैं। ये मूर्त काया का बंधन ही वास्तविक बंधन है, जिस बंधन के होने पर बद्ध बंधन आदि नाना कष्ट होते हैं। अमूर्त में मूर्त का मिले रहना ही अशुद्धि है और वह अशुद्धि अंतर्मुख होने से ही मिट सकती है। तो मूर्त का बंधन स्थूल और सूक्ष्म रूप से दो प्रकार का है। मरने पर मूर्त काया का संबंध तो टूटता है, स्थूल मूर्त काया का बंधन तो छूटता है, लेकिन सूक्ष्म बंधन हमारे साथ जाता है। सूक्ष्म कार्बन काय हमारे साथ जाती है और उससे पुनः शरीर का निर्माण हो जाता है, पुनः मूर्त काय का संयोग हो जाता है। इस प्रकार जन्म मरण चलता रहता है। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। अंग अंग कर उपांग उपांग कर हम अपने सन्मुख होंगे। थोड़े थोड़े भाग से, थोड़े थोड़े प्रदेशों से। यही अंतर यात्रा है
योग निद्रा है, शवासन है, ध्यान है, यही साधना है, मोक्ष का मार्ग है। इसी से इंद्रिय संयम होता है, मूर्त पदार्थों का देखना जानना बंद होता है, विचारों की प्रक्रिया थमती है, कुछ पर पदार्थों का स्मरण नहीं करते, न भूत भविष्य के संबंध में कोई विकल्प करते। दोनों कानों का भाग आप भी अपने मन में अपने अंगों के नाम लीजिए, ताकि आप अपने में स्थिर रह सकें, अपने सन्मुख रह सकें। अपने सन्मुख रहने में इतने व्यस्त रहें कि हमको बाहर के काम करने की फुर्सत नहीं रहे। यहाँ तक कि यह कहने की भी फुर्सत नहीं रहे कि हमको फुर्सत नहीं है, मैं व्यस्त हूँ, यह कहने की गुंजाइश भी नहीं रहे, और हम सतत अंतर्मुख स्वसंवेदन रूप रहें, तो फिर परमात्मा दशा प्रकट होने में देर नहीं लगती है, पूर्ण आनंद की प्राप्ति में देर नहीं लगती है, जन्म मरण से छूटने में देर नहीं लगती। अपने नासिका भाग पर आइए, नासाग्र दृष्टि, अभ्यंतर दृष्टि, अपनी अमूर्त काया का संवेदन करने रूप दृष्टि, अपने में ही अपने को रमाना है, पर से दृष्टि हटाना है, अपने सुख स्वभाव को नहीं भूलना है, विश्व में अपने जीवन को नष्ट नहीं करना है, विश्व में अर्थात मूर्त पदार्थों के भोग में। स्पर्शन इंद्रिय का विषय, रसना इंद्रिय का विषय, घ्राण इंद्रिय का विषय, चक्षु इंद्रिय का विषय, कर्ण इंद्रिय का विषय, सब मूर्त हैं, और उनके लक्ष्य से विषय सुख दुख का अनुभव होता है, और उसी से हम मूर्त कर्म के साथ बनते हैं। वे स्निग्ध वृक्ष परिणाम माने गए हैं, जिससे पुद्गल में पाए जाने वाले स्निग्ध वृक्ष से हम बन जाते हैं, और बंधन है वह दुख रूप है। अपने होठों के भाग पर आइए, हर भाग में जो भी संवेदना है उसको खुशी से स्वीकार करिए, क्योंकि ये संवेदना ही हमको कर्म के बंधन से मुक्त करती है, मुक्ति प्रदान करती है, परमात्मा बनाती है। मुख के भीतर दंत पंक्ति, जिह्वा, तालु, कंठ, अपनी काया के सूक्ष्म विभाग करें तो वे असंख्यात विभाग हो जाते हैं, संख्यातीत विभाग होते हैं, और थोड़े थोड़े भाग से हम अपना अनुभव करें तो हम निरंतर अंतर्मुख रह सकते हैं, और सकल दुखों से मुक्त हो सकते हैं, संसार के भ्रमण से मुक्त हो सकते हैं, नाना योनियों में जन्म लेने और मरने से बच सकते हैं। चोटी का भाग, दोनों गाल, पूरा मुखमंडल,
यत्न से ही हम अपने सन्मुख रह सकते हैं। तो जरा भी प्रमाद किया जाए तो हमारा मन बाहर भाग जाता है, पर पदार्थों का चिंतन करने लगता है। इसलिए अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है। सावधानी मिटी और बहिर्मुखता हुई। बहिर्मुखता का होना ही दुर्घटना है, क्योंकि उससे नाना दुखों को हम भोगते हैं। पूरा मुखमंडल अपने प्रति होश में आना, जागरूक रहना, संवेदनशील रहना, अपने विस्तार से परे नहीं जाना, अपने विस्तार में ही उपस्थित रहना, वही मुक्ति की साधना है जिसको हमने करना है सकल दुखों से बचे रहने के लिए और उत्तम सुख को पाने के लिए। गर्दन का भाग आप अपने अनुभव करने से उत्तम सुखी होता है, उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करता है, परमात्मा दशा को प्राप्त करता है। सीने का भाग पेट का भाग और पीठ का भाग, जिस किसी भाग के आप सन्मुख होते हैं तो वह आराम है या वेदना है, वह हमें अनुभव में आती है और वह अनुभव ही कर्म बंधन से हमको छुड़ाता है। अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। परमात्मा को देखने की ललक है तो अंतरंग में सिर से पांव तक अपने ध्यान को लाई। परमात्मा स्वसंवेदन रूप होता है और हमें अपना संवेदन होता है। तो स्वसंवेदन की दशा है वही परमात्मा दर्शन की दशा है। अंतरंग में सिर से पांव तक जो अपनी अमूर्त काया है वही परमात्मा है। उसी का संवेदन करना, उसमें जो सुख दुख की दशा उसका अनुभव करना, अनुभव का होना, वही मोक्ष का मार्ग है। परमात्मा को अन्यत्र मंदिरों में, तीर्थों में नहीं ढूंढना है, क्योंकि पर है वह हमारा आत्मा नहीं है। आत्मा शब्द अपने लिए प्रयुक्त होता है। आत्मा ही अपने में लीन होकर परमात्मा होता है। मेरा साई नहीं दूर दिसंतर, मोही में है मोहि सूजत नीके। अंतर्दृष्टि से हमें प्रत्यक्ष ये संवेदन होता है कि सिर से पांव तक मेरा विस्तार है, मैं हूँ, और यह अनुभूति ही हमको उत्तम सुख प्राप्त कराती है, कर्म के बंधन से छुड़ाती है। पूरा दृढ़ भाग फिर हमको अपने पर ही आना है जब तक परमात्म दशा की प्राप्ति नहीं हो। इसलिए हम ये ध्यान सत्रों का आयोजन प्रतिदिन करते हैं
ताकि हम अपने सन्मुख फिर हों। ऐसा नहीं है कि हमने एक बार कर लिया तो फिर हो गया। तो एक बार के सत्र के आयोजन मात्र से परमात्मा दशा मिलती होती तो फिर दोबारा करने की आवश्यकता नहीं होती, पर ऐसा नहीं होता है। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। परमात्मा होने में भी समय लगता है, इसलिए हमें फिर अपने सन्मुख होना है, प्रतिदिन होना है, और इसमें अनुपस्थित रहना हमारे लिए ठीक नहीं है, हमारे हित में नहीं है। अभ्यास से ही, यत्न से ही अंतर्मुख होने की आदत पड़ती है, हम अंतर्मुख रह पाते हैं। जिनको अभ्यास नहीं है, इस मोक्ष मार्ग की खबर नहीं है, वे 5 मिनट भी जागृत अवस्था में नेत्र बंद रखकर रह नहीं पाते, और निर्विकल्प तो बिल्कुल नहीं हो पाते। स्वसंवेदन रूप मोक्ष मार्ग की प्रतीति ही नहीं कर पाते। अपने ध्यान को अपने दाहिने भुजा पर लाइए। अंगुलियों के अग्रभाग से कंधे तक ये अमूर्त जीव भी स्वसंवेदन से अपने अनुभव में आता है। अंगुलियों से परे में नहीं, क्योंकि इसके आगे हमें सुख दुख की दशा अनुभव में नहीं आती है। अपने बाएं भुजा पर आइए। अपना दाहिना पैर, अपना बायां पैर, अपने पूरे क्षेत्र में हम विचरण कर सकते हैं, उसका अवभाषण हमको होता है। अपनी सीमाएं हमारे अनुभव में आती है। पांव के नख से सिर तक इतना मात्र मैं अपने अनुभव में आता हूँ। अमूर्त होकर भी, क्योंकि इतने क्षेत्र मात्र में ही सुख दुख का परिणाम होता है। विषय सुख दुख भी इतने क्षेत्र में होता है। हमारा परिणाम हमारे क्षेत्र का उल्लंघन नहीं करता, इसलिए हमें अपने आप को अपने क्षेत्र तक, अपनी काया तक सीमित रखना है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।